नमस्कार दोस्तों। अधिगम वक्र और अधिगम पठार से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न भी है, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। चलिए ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिगम वक्र को। आखिर क्या है अधिगम वक्र? देखिए, जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो कभी सीखने की गति मंद होती है और कभी तीव्र होती है। इस प्रकार एक ग्राफ का निर्माण होता है। इसी ग्राफ को हम अधिगम वक्र कहते हैं। चलिए देखते हैं अधिगम वक्र की परिभाषाएं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है गेट्स एवं अन्य के अनुसार। परिभाषा है सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद है दूसरी परिभाषा स्किनर महोदय के अनुसार है अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्ग अंकित ब्यौरा है। देखिए, दोनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। पहला प्रकार सरल रेखीय, दूसरा उन्नतोदर, तीसरा नतोदर और चौथा मिश्रित वक्र। टोटल कितने वक्र हुए? 4 वक्र। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरल रेखीय वक्र को। देखिए, जिस वक्र में सीखने की गति लगातार बढ़ती रहे उसे क्या कहेंगे? सरल रेखीय वक्र। इसका निर्माण ऐसे होता है, एक साइड में हम लेंगे अधिगम की मात्रा इधर और इधर लेंगे समय। बीच में सीधा अगर कोई वक्र बनता है वो सरल रेखीय वक्र होगा और इसमें सीखने की गति लगातार बढ़ती रहेगी। देखिए, जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो हमेशा सीखने की गति बढ़ती नहीं है, कभी वह कम होती है और कभी वह अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट दिया गया है यह कभी बनता ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार का वक्र कभी नहीं बनेगा और इसका अन्य नाम क्या है? शून्य त्वरित वक्र। देखते हैं उन्नतोदर वक्र को। इस वक्र की गति प्रारंभ में तेज और बाद में कम हो जाती है। इसका निर्माण इस तरीके से होगा। इसके अन्य नाम ऋणात्मक वक्र और उत्तल वक्र। देखते हैं मिश्रित वक्र को। देखिए, प्रारंभ में पढ़ा हमने सरल रेखीय वक्र, उसके बाद उन्नतोदर, उसके बाद एक और वक्र आता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र का निर्माण किस तरीके से होता है? प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और धीरे धीरे तेज। इस प्रकार का जो वक्र होता है वो होता है नतोदर वक्र। अब आया आपका मिश्रित वक्र। देखिए, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति धीमी और कभी तेज हो जाती है मिश्रित वक्र कहलाता है। यह ऐसा आकार का होता है और इसमें नतोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होता है। यह महत्वपूर्ण लाइन है इसमें कि यह ऐसा आकार का होता है। यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट अधिगम पठार को। जब आप किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती, यानी सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम पठार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली परिभाषा स्किनर महोदय के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है, सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। यानी पठार वह क्षैतिज प्रसार है जहाँ पर सीखने में उन्नति का बोध नहीं होता। दूसरी परिभाषा है रोस महोदय के अनुसार पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं कि सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। चलिए अब देखते हैं पठार बनने के कारण।
आखिर सीखने की प्रक्रिया में पठार क्यों बनते हैं? सबसे पहला कारण मनोशारीरिक सीमा। शरीर में कोई व्यवधान होगा तो सीखने की प्रक्रिया अपने आप ही कम हो जाएगी। अभ्यास का भाव, लगातार अभ्यास न करना, अनुचित विधियाँ, गलत विधियों का उपयोग, कठिन कार्य करना, नकारात्मक कार्य करना, या फिर प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अभाव। देखते हैं अधिगम पठार के निवारण। अधिगम में जो सीखने की गति मंद होती है, आखिर उसे किस तरीके से रोका जा सकता है? सबसे पहला कार्य, समय का सही वितरण। देखिए, यदि किसी कार्य को टाइम टेबल बनाकर किया जाए तो अधिगम में पठार नहीं आएगा, क्योंकि हमें बीच बीच में समय मिल जाएगा और उस समय के कारण हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अनवरत यानी लगातार चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट, प्रेरणा देना, लगातार मोटिवेशन होना। तीसरा, समय समय पर विश्राम। चौथा, शिक्षण विधि में परिवर्तन, यानी अनुचित शिक्षण विधियों से दूर रहना या पुरानी जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें दूर कर नई शिक्षण विधियां सीखना। अच्छी आदतें। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। देखिएगा आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? आसान प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न नंबर 2, अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नति और अवनति का ब्यौरा है। ये कथन किसका है? स्किनर, रोस, वुडवर्थ या फिर पावलाव? सही आंसर है स्किनर महोदय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3, धनात्मक अधिगम वक्र होता है। ऑप्शन है सरल रेखीय, नतोदर, उन्नोदर या फिर मिश्रित वक्र। देखिए, एकमात्र वक्र नतोदर वक्र है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति कम और बाद में धीरे धीरे अधिक होती जाएगी, तो सही आंसर है नतोदर वक्र। प्रश्न नंबर 4, एस आकार का अधिगम वक्र होता है, कौन सा होता है? देखिए, जो एस आकार का अधिगम वक्र होता है वो होता है मिश्रित वक्र, क्योंकि इसमें नतोदर और उन्नोतदर दोनों प्रकार के वक्र मिश्रित होते हैं। यह इस तरीके से बनता है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न, अवतल वक्र किस अधिगम वक्र को कहा जाता है? सही आंसर है नतोदर वक्र को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से जरूर 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।